लेकिन आज सबका प्रयास और सबकी आस्था और सबकी सनातनी आस्था जो है माता जी को फिर से खींच करके लाने का काम किया है। तो ये सब आप लोगों का ताकत है और इस महान काम करने वालों को भी मैं साथ में उनको भी बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ, कहे कि माता जी का मूर्ति को खोजने में जिनका अहम भूमिका रही है। ऐसे इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आदरणीय बड़े भाई साहब, राष्ट्रीय अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री भैया योगेश बापट जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय भैया पंडितराम जी, आदरणीय सत्य प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय सोनू पांडे जी, आदरणीय बलभद्र भगत जी, आदरणीय कृपा शंकर जी, आदरणीय मनीजर राम जी। ये 5 साल से गायब थे माता जी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बात करना चाहती हूँ। बड़े भाई साहब बोल दिए हैं बापट जी कि जिस तरह से सनातनियों के खिलाफ में जो काम करते हैं उनका बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी भूमिका रहता है और उन्हीं का षड्यंत्रकारी भूमिका है जो माता जी का मूर्ति को गायब करने में और पूरे जसपुर जिले भर में कहीं का मूर्ति, कहीं का शिवलिंग, कहीं का और अनेक प्रकार की हमारे भगवान देवी देवताओं का मूर्ति गायब होने का सबसे बड़ा हमारे सनातन प्रेमी को आघात पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र को रखा गया था। लेकिन किसी माई का लाल में वो हिम्मत नहीं है जो हमारे 33 कोटि देवी देवता को लोग गायब कर दे। ये हमारे सनातनी प्रेमियों का आस्था है कि जहां कहीं भी हमारे भगवान का 33 कोटि देवी देवताओं का अगर मूर्ति गायब करने का कोशिश करेंगे तो हमारे सनातन प्रेमियों में उतना ताकत है कि खोज करके लाएंगे और भगवान अब स्वयं वापस आएंगे। ऐसा हम लोगों का आस्था है। आज रेड़े की इस पवित्र भूमि में एक कार्यक्रम शुरू हो गया है और ये कार्यक्रम वर्षों तक चलना चाहिए। वर्ष में एक बार इस जगह में अपना हमारे जितने भी आस्था और धर्म प्रेमी हैं ये एक दिन आकर के माता रानी जी का सेवा जरूर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं पत्थलगांव क्षेत्र की विधायक होने के नाते मैं अब सब दिन आप लोगों के इसमें साथ में रहूंगी और मेरे लायक जो भी काम हमेशा रहेगा मेरे को सूचना बस खाली कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। आज वैसे ये कार्यक्रम थोड़ा अटपटा टाइप का था। विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री हमारे सीएम साहब का आने का था रनपुर में और लेकिन आज वो उनका आने का कैंसिल हो गया। तो आज लोग दिन भर आज आप लोगों के साथ में बैठ करके आप लोगों से चर्चा करने का बड़ा अच्छा अवसर मिला और आप लोग इसी तरह हमारे आस्थाओं के साथ, धर्म के साथ, सनातन के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। षड्यंत्रकारी हम लोगों को बहका करके, चहका करके, बहका करके, फुसला करके हम लोगों को लाइन से बेलाइन ले जाने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन कि हम लोग हमला आस्था के से भटक करके उनके रास्ता में हम लोग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये भारत देश हमारा है, ये भारत हिंदुस्तान हम लोग हिंदुओं का है और हिंदुस्तान हमारा है। हम लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है और हम लोग डट करके यहीं पर हम लोग आस्था के साथ जुड़े रहेंगे। ये हम लोगों की ताकत है, ये हम लोगों की हिंदुस्तान की हम लोगों की ये आस्था है, ये हमारी संस्कृति है। ये हमारी आस्था और संस्कृति को हम लोगों को कभी नहीं छोड़ना है। जब हम लोग छोड़ देंगे हम लोग भारत देश को भी गंवा देंगे। इसलिए हम लोग ये आस्था, हम लोग की बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा, किसी भी प्रकार का आस्था को हम लोगों को छोड़ना नहीं है। मेरे साथियों, भाई और बहनों, जिस आस्था को छोड़ देंगे उस दिन हम लोग भारत देश को भी खो देंगे। इसलिए छोड़ना नहीं है।
मैं आपसे विनती करती हूँ, आप लोगों के सेवक होने के नाते आप लोगों का सेवा मैं करते रहूंगी और किसी प्रकार का अगर तकलीफ हो तो मैं आप लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। ये पत्थलगांव विधानसभाओं के सभी मतदाता भाई और बहनों को मैं विश्वास दिलाती हूँ, आप लोगों का आस्था का मैं मानना पड़ेगा। 6 किलोमीटर अगर आप लोग पैदल चल के आते हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने 3 घंटा बैठ करके सभी लोगों का बात को सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। इसलिए एक बार आप लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए और एक बार राम जी का मैं नारा लगाऊंगी तो ध्वनि मत से दोनों हाथ उठा करके जयकारा जरूर लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुड़गटी माता की, मुड़गटी माता की, सरना माता की। क्या है इतना बोलना चाहूँगा जी। एक विषय आया है मेरे पास, यहाँ सरना है, माँ सरना जी का हमेशा पूजा होता है, हर वर्ष 2 बार 3 बार पूजा होता है, काहे कि हम लोग आदिवासी लोग हैं और आदिवासी ले आषाढ़ पूजा भी होता है, दैलखोरा पूजा भी होता है, कई प्रकार का साल भर में पूजा होता है। तो इस सरना को सुरक्षित रखना भी हम ही लोगों का काम है, इसलिए यहाँ बाउंड्री वाल का विषय आया है तो मैं उसको बाउंड्री वाल भी कर दूंगी। मैं आप लोगों के पास बोल के जा रही हूँ, घोषणा करके जा रही हूँ। जय हिंद। लोगों को मैं बता देना चाह रही हूँ कि मैं जब से विधायक बनी हूँ इस क्षेत्र का, तब से मैं रोड के विषय में काम कर रही हूँ। लगभग बजट में 93 रोड में जड़वा चुकी हूँ और 65 रोड जा चुका है, जिसमें से रेल क्षेत्र का भी है, जिसमें से चुनाव बहिष्कार भी किए थे 6-7-8 गांव का, वो रोड भी अभी बनेगा, सैंक्शन हो गया है, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। मैं रोड मेरा पहला प्राथमिकता है, उसके बाद दूसरा काम करूंगी। मैं पहले भी बोली थी चुनाव के टाइम भी और आज भी बोल के जा रही हूँ, मेरा पहला प्राथमिकता पत्थलगांव विधानसभा में रोड रहेगा। जहाँ जहाँ रोड नहीं बना है मैं पहुंच मार्ग बनाने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।